Hello students, good morning. In the last video we have learned that barriers effective to communication, and in this session we have learned writing skills. तो start करते हैं. We always use sentence to express ourselves, to be it in the form of writing or speaking. Clearly written sentences are important because if you write ambiguous sentences, इसमें क्या है, we always use सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग. हम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए राइटिंग या स्पीकिंग का सहारा लेते हैं. ठीक है, तो क्लियर रिटन सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू एम्बिगुअस सेंटेंस. एम्बिगुअस सेंटेंस होते हैं जो समझ में नहीं आते इसलिए. ठीक है, तो क्लियर रिटन सेंटेंसेस सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं. इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंस. अगर एम्बिगुअस सेंटेंस हो जाएंगे तो उनका मीनिंग को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंटेंस. A sentence is a group of words that communicates complete thought. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सीता गोज टू द टेम्पल, डिड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके क्या सेंटेंस बनाते हैं. इससे क्या हम कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. द नेक्स्ट इज फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस. ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं उसको बोला जाता है फ्रेज. जैसे फॉर एग्जाम्पल टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग ऑन द वे. नेक्स्ट इज पंक्चुएशन. क्लैरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग बिसाइड्स राइट एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड्स. पंक्चुएशन ऑल्सो एम्स एट मेकिंग एक्सप्रेशन क्लियर. पंक्चुएशन की हेल्प से हम एक्सप्रेशन को क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, हमारे एक्सप्रेशन क्लियर होते हैं कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं. Punctuation means the right use of certain points, stops, marks which separate one sentence from another or one part of sentence from another. ठीक है, हमें इससे ये पता चलता है कहाँ पे स्टॉप होना है, कहाँ पे मार्क्स लगने हैं. ठीक है, एक पार्ट ऑफ सेंटेंस को दूसरे पार्ट से क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं. द मेन पंक्चुएशन मार्क्स आर कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमास, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रोफी, इन्वर्टेड कॉमास. These are the some punctuation marks we use frequently. Let us discuss them in details. ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा कैपिटल लेटर. तो कैपिटल लेटर कहाँ का यूज़ होता है. The first word of the new sentence begin with a capital letter. Next, the first letter of a proper noun, proper adjective is also always a capital letter. India, Indian, Europe, European. The first word of every line of poetry begin with a capital letter. A capital letter is used to begin first word of a sentence with an inverted commas. The first letter of all words, the name of the following is capital. News, books, thoughts, languages, historical events. For example, the French Revolution, degree. Degrees का जो capital letters होते हैं, फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है. डेस्टिनेशन, किसी की पोस्ट को हम किससे, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल लेटर से दिखाएंगे. प्रिंसिपल, पोस्ट मास्टर, ये पोस्ट है किसी की तो उसको किससे दिखाएंगे, हम कैपिटल लेटर से दिखाएंगे. द नेक्स्ट टू बिगन द नेम ऑफ अ डाइटीज, प्रोनाउन रिफरिंग टू गॉड, द अलमाइटी, द लॉर्ड, हिज विल. द प्रोनाउन आई, ओ, अलास. ठीक है, ये जो तीनों प्रोनाउंस हैं इनको हमेशा किससे यूज़ करते हैं, इसका जो कैपिटल लेटर होगा, फर्स्ट जो वर्ड होगा कैपिटल लेटर का होगा. अगर किसी कंट्री को फेमसली कुछ कहा जाता है, ठीक है, उसका कोई शॉर्ट नेम है, ठीक है, या फिर वो किसी चीज़ के लिए फेमस है, तो जो उसका नेम है उसके नेम को विद इन इन्वर्टेड उसके जो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर होगा. देन फुल स्टॉप. The main purpose of the full stop is to indicate the end of a sentence. ठीक है, तो पहला पर्पस क्या होता है कि सेंटेंस खत्म हो रहा है, ये बताता है. ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस का एंड हो रहा है. नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ ए डिक्लेरेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस. ये कहाँ यूज़ होता है, ज़्यादातर डिक्लेरेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस के एंड में यूज़ होता है. नेक्स्ट, ही हैज़ पेंटेड द डोर, फैच ग्लास ऑफ वाटर, ऑलवेज रिमेंबर. द फर्स्ट, ठीक है, the first word of a sentence begins with capital letter. Full stop is also used with abbreviation. Doctor, Mrs., MLA,
ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर के बाद क्या लगा फुल स्टॉप, मिसेस के बाद क्या लिखा फुल स्टॉप, एम डॉट एड डॉट ए, ठीक है, ये भी क्या है फुल स्टॉप्स लगे हुए हैं बीच में। क्वेश्चन मार्क ये कहाँ यूज़ होते हैं, द क्वेश्चन मार्क यूज टू एंड ऑफ ए क्वेश्चन, ठीक है, जब क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन होता है, जो सेंटेंस होता है हमारा क्वेश्चन टाइप होता है, दैन इंट्रोगेटेड सेंटेंसेस में लगता है जो क्वेश्चन मार्क लगता है। व्हेन यू आर गोइंग टू दिल्ली, व्हाट इज़ योर मोटिव बिहाइंड द कॉल मी, exclamation mark, the mark exclamation is used after words or sentence which express strong and sudden feeling and urgent command, ठीक है, अगर सडन फीलिंग या कोई अर्जेंट कमांड की बात होती है तो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। व्हाट अ पीस ऑफ राइटिंग इज, हरा वी हैव वन अ लॉटरी, ठीक है, कोई सडन फीलिंग या अर्जेंट कमांड जब होंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे। दैन कॉमा, द use of comma is sometimes a bit complicated. The use of comma is sometimes a bit complicated, indicate the shortest pass, though it is the most important pass in a sentence, ठीक है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। इट इंडिकेट शॉर्टेस्ट पास, अगर हमें बहुत हल्के से रोकना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पास इन ए सेंटेंस। द कॉमा इज़ यूज्ड बिटवीन 3 और मोर वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच, या दो से ज़्यादा वर्ड्स का जब यूज़ करते हैं तो हम सेम पार्ट ऑफ स्पीच में तो हम इसका यूज़ करते हैं। वाइल द लास्ट 2 आर कनेक्टेड बाई एंड, लेकिन जो लास्ट के अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं लेकिन लास्ट के 2 को किससे ऐड करेंगे, एंड, लास्ट के 2 को जो एंड करेंगे तो बीच में एंड लगाएंगे, बाकी सब में कॉमास का यूज़ करेंगे। द कॉमास इज समटाइम्स यूज टू सेपरेट 2 क्लॉसेस ज्वाइंड बाई कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन। कॉमा यू आर यूज टू सेपरेट द वर्ड और फ्रेजेस इन अपोजिशन। Comma is used to separate a reported speech from the reporting verb in the direct form of a narration. Comma is used to mark off words such as yes, no, well, thanks, however, nevertheless, after all, for this instance. A comma is used to separate an adverb clause from the principal clause when the former precedes the latter. Then next is apostrophe. The apostrophe is used to indicate first some omitted letter or letters in a word. The honorable ministers don't talk can't, तो इसमें क्या है, एक जो ज़्यादा फेमस है हमारा क्या है, डू नॉट को हम क्या लिखते हैं, डोंट। देन कैन नॉट को क्या लिख सकते हैं, कांट। तो जो apostrophe इस यूज होता है वो कहाँ होता है, omitted letters and letter in the word. दैन possessive केस अगर हमें possession शो करना होता है तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रोफी। जैसे मोहित से कार वॉच, तो इससे पसेशन से हो रहा है किसकी कार, मोहित की वॉच, मोहित से वॉच। दैन चिल्ड्रंस टॉय, किसका टॉय, चिल्ड्रन का टॉय, ठीक है, तो इससे हमें पसेशन शो हो रहा है। प्लूरल नंबर्स एंड लेटर्स, 3 A's 2 B's 6 C's। एंड नेक्स्ट इज his 7s and 9s look like। देन इन्वर्टेड कॉमास, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है वो डबल इन्वर्टेड कॉमास है, जो सेकंड ब्रैकेट में लिखा है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा इज यूज टू इंक्लोज अ कोटेशन और द वर्ड्स एक्चुअली स्पोकन बाय ए पर्सन। अगर किसी पर्सन के द्वारा वो वर्ड्स बोले गए हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में कोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी, ठीक है, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किया गया है। इट मीन्स किसी ने कहा है तो उसके आगे लिखा है से कीट्स। The second is father asked his son, double inverted comma, why are you not playing? And B, inverted comma is used to enclose a title of books, journals, name of newspaper in a sentence, etc. The Hindus is a well-known paper. Okay, that's all for this video. In the next video, we have learned about part of speech. Thank you.